विश्वनाथ जी के मंदिर से आवाज हुई, सिद्ध संत हैं काशी में कबीरदास जी, उनसे इसका शास्त्रार्थ करा दो। बोले महाराज कबीरदास जी तो बिना पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे होने से क्या है, न पढ़े लिखे हो तो न हो, कराओ। पद्मनाभ जी को लेके पहुंचे। पद्मनाभ जी ये तो समझ गए कि जिसके सामने हमको लेके आए हैं ये लोग, ये पढ़ा लिखा नहीं, एकदम ऐसे ही बावरा सा है, पढ़े लिखे जैसे तो लगते नहीं कबीरदास जी देखने में, और थे भी नहीं पढ़े लिखे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, एक क्लास भी नहीं पढ़े। परम पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी कहते थे, मामा जी, कि कबीर जी को जब पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया और उस समय की और जिस परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था उसकी संस्कृति के अनुसार, संस्कारों के अनुसार उनको उर्दू पढ़ाई जानी, अरबी फारसी पढ़ाई जानी आरंभ की गई। तो अलिफ वे से टे थे जीम चे हुए खे जो उर्दू के होते हैं वो सब पढ़ाना शुरू किया गया। वो पढ़ाने वाले ने लिख दिया उर्दू में, और वो पार्टी वैसी की वैसी धरे बैठे रहे, कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने। पढ़ाने वाले ने कहा, अरे बालक कबीर, अभ्यास नहीं किया पार्टी पर, लिखो, अक्षर लिखो। हाँ, बड़ा सुंदर पद है। नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुहि और पढ़न सो कौन काम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुहि और पढ़न सो कौन काम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुहे और पढ़ावे आल जाल, मुहे कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल, 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 नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुहि और पढ़न सो कौन काम, मुहि और पढ़न सो कौन काम। तो पद्मनाभ की समझ में आ गए, पढ़े लिखे तो नहीं है, पर चलो हो जाने दो शास्त्रार्थ, क्योंकि पंडितों ने कहा है कि ये बाबा जी हार गए तो समझ लो काशी हार गई, और ये जीत गए तो समझ लो कि फिर आप पराजित माने जाएंगे। कबीरदास जी ने उनसे पूछा, पढ़ी समझे या समुझी पढ़े, अहो कहो द्विजराय, पढ़ी समझे या समुझी पढ़े, अहो कहो द्विजराय। पंडित राज, तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? क्या कहा? तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? तो सुनी कबीर की बैन को पंडित गयो चकराए,
आखिर तो पद्मनाभ जी विद्वान थे, वो चकरा गए कि क्या पूछ रहे हैं ये संत। यदि हमने समझ के पढ़ा होता तो प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा के संचय में नहीं लगते, भजन में लग जाते। अब पढ़ के समझा होता तो भी भजन में लगते, ना हमने पढ़ के समझा न समझ के पढ़ा। एक शब्द उत्तर नहीं दे पाए पद्मनाभ जी। तब कबीर जी ने कहा कि जब पढ़ के भी नहीं समझा और समझ के भी नहीं पढ़ा तो पढ़ना लिखना सब धूल में मिल गया। न पढ़ के समझा न समझ के पढ़ा तो क्या अर्थ हुआ पढ़ने लिखने का? इस पांडित्य का क्या फल मिला आपको? यथा खरस चंदन भार बाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। गधे की पीठ पर चाहे गिट्टी लाद दो, पत्थर लकड़ी लोहा लाद दो, और चाहे शुद्ध मलयागिरी चंदन की लकड़ी लाद दो, गधे को तो भार की प्रतीति एक जैसी होगी। चंदन के भार से गधे को क्या लाभ है? कुछ बोल नहीं पाए, समझ गए कि ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। शास्त्रार्थ का उत्साह उनका भंग हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। सभा विसर्जित हो गई। सायंकालीन संध्योपासन करने पद्मनाभ जी बैठे थे तो विश्वनाथ जी कृपा करना चाहते थे, इसलिए एक दृश्य उनको दिख गया। उनको क्या दृश्य दिखा कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के हम संध्या कर रहे हैं, पीपल के नीचे, उस पीपल की हर डाली पर कोई ना कोई प्रेत बैठा है। पूरा वृक्ष प्रेतों से भरा हुआ है। केवल एक डाली खाली थी और एक नवा गंतुक प्रेत उस डाली पर आकर बैठा। तो शेष प्रेत उससे झगड़ने लगे, अरे तुम यहाँ कैसे बैठे, उठो यहाँ से। क्यों? बोले ये डाली तो आरक्षित है, इसका रिजर्वेशन हो चुका है, पक्का है, ये आरक्षित है, ये पीपल की शाखा। उस प्रेत ने पूछा किसके लिए? बोले महापंडित पद्मनाभ के लिए। और मर के प्रेत बन के इसी पर रहेगा? यथार्थ में ये दृश्य सत्य नहीं था, ये तो विश्वनाथ जी का अनुग्रह था। तो दूसरे प्रेतों ने कहा करी इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण, मर्मज्ञ विद्वान, वेदादि शास्त्रों का, भला प्रेत क्यों बनेगा? तो दूसरे प्रेत ने कहा तुझे पता नहीं है, गुरुम तुम कृत्य हुं कृत्य विप्रम निर्जित्य वादतः। जो गुरुजनों को तू करके हूं करके उत्तर देता है और ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में पराजित कर